सो वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू में 3 जनवरी 2025 का इंपॉर्टेंट जो भी न्यूज़ है उसको उन सभी को आज कवर करेंगे। और टारगेट यही रहेगा कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जो है वो जितने भी आज न्यूज़पेपर में मेंशन्ड है करंट अफेयर उनको कवर करें। और साथ के साथ में देखेंगे किस तरह से टॉपिक हमें हेल्प करेगा एग्जाम में। मेन कोर यही रहता है कि प्रीलिम्स में टॉपिक किस तरह से हेल्प कर सकता है या फिर मेंस में किस तरह से हेल्प कर सकता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। और साथ के साथ में हम जो है वो न्यूज़पेपर को भी देखेंगे किस तरह से न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं, मतलब क्या अप्रोच रह सकती है। और न्यूज़पेपर को कहा जाता है मैक्सिमम टाइम अगर आप देखोगे तो टॉपर से कहते हैं कि न्यूज़पेपर तो रिवीजन के काम आता है। तो वो भी एनालाइज करेंगे किस तरह से जो है वो न्यूज़पेपर के थ्रू हम रिवीजन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। एंड आज का जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, टोटल हमारा टारगेट रहेगा कि हम यहाँ 9 to 10 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। 9 से 10 जो है वो हमारे टॉपिक्स होंगे इंपॉर्टेंट और यही जब आप द हिंदू को पढ़ोगे तो सिर्फ ये टॉपिक्स देखना कवर, उससे ज़्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। पॉलिटिकल न्यूज़ को भी अवॉइड करना है, हमें सिर्फ हमारे काम का पढ़ना है। तो देखो, पहला जो इशू है वो है इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स। अभी जिस तरह से बांग्लादेश में क्राइसिस चल रहे हैं उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो क्या कर रहे हैं वहाँ से, स्पेशली जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें एक भारत ऑप्शन रहता है उनके पास, तो वो भारत की तरफ भी आ रहे हैं। तो भारत की तरफ जब अब वो आ रहे हैं या तो वो लीगल तरीके से एंट्री कर सकते हैं, इलीगल तरीके से। और पॉसिबिलिटी ये रह रही है यहाँ पर कि इलीगल तरीके से जो है वो एंट्री हो रही है। जब इलीगल तरीके से एंट्री हो रही है तो कहीं ना कहीं फिर इससे हमारे लिए कंसर्न हो जाता है। तो ये टॉपिक वैसे आपको मेंस के लिए हेल्प करेगा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। बट लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इससे क्या हो रहा है कि एक तो कल्चर पर इफेक्ट पड़ रहा है कि अगर मान लीजिए आधे से ज़्यादा बांग्लादेशी भारत आ जाते हैं और ट्राइबल रीजन में सेटल हो जाते हैं तो जो ट्राइबल कल्चर है वो बहुत इफेक्ट होगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट हमें पढ़ना है इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ बॉर्डर रीजन। ऑलमोस्ट इंडिया बांग्लादेश जो है वो 4096 जो है वो किलोमीटर जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। और इसमें अगर हम स्टेट्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बॉर्डर शेयर करती है बांग्लादेश के साथ। तो ये याद रखना। और देन उसके बाद बांग्लादेश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी क्रॉस करती है, प्लस दो इंपॉर्टेंट रिवर्स गंगा और ब्रह्मपुत्र और एक साथ में मेघना, ये तीनों मिलकर जो है वो सुंदरबन डेल्टा बनाती है। और ये सुंदरबन डेल्टा जो है वो आपका बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। और बंगाल टाइगर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो यह सुंदरबन डेल्टा से, तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। और यहाँ पर आपको मैंग्रोव्स जो है वो देखने को मिलेंगे। एक पॉइंट और यहाँ पर याद रखना कि इस रीजन में आपको जो है वो कोरल रीफ्स नहीं मिलेंगे, कोरल एब्सेंस होते हैं सुंदरबन रीजन में। यहाँ पर आपको सिर्फ मैंग्रोव्स देखने को मिलेंगे, खारे पानी में रहने वाले पेड़। तो बेसिक होगा बिल्कुल। क्या क्या बताया मैंने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस हो रही है और स्टेट्स बताई, 4096 बॉर्डर है। और बॉर्डर डिप्लॉयमेंट में बात करें अगर हम तो ना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, एक बिरुबुरी केस हुआ था, हमने पढ़ा था। कौन से ईयर में हुआ था बिरुबुरी केस? बिरुबुरी केस 1960। 1960 में हुआ था ये। और इसके बाद अभी रिसेंट एक अमेंडमेंट भी हुई थी ना 2015 में, जिसमें हमने जो है वो कुछ टेरिटरी जो है वो किसको दी थी, बांग्लादेश को दी थी, और कुछ टेरिटरी बांग्लादेश से जो है वो भारत में लेकर आए थे। तो ये कौन सी अमेंडमेंट हुई थी? और सॉरी अमेंडमेंट तो छोड़ो, हाँ अमेंडमेंट 100। 100th अमेंडमेंट। और प्लस साथ में एक पॉइंट हमारे को और यहाँ पर याद रखना है कि जब भी हमें अपनी टेरिटरी किसी को देनी है या किसी की टेरिटरी लेनी है तो उस केस में हमें क्या करना है, हमारे संविधान में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। और उसके लिए हम कौन सा आर्टिकल को फॉलो करते हैं? 368। आर्टिकल 368। नाइस, गुड। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक जो हमने लिंक कर दिया था। देखो GS2 का ये टॉपिक था और लिंक कर रहा है किसके साथ, आपका करंट, मतलब डायरेक्टली जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना। लड़की बहन योजना के नाम पे 1500 रुपये दिए जा रहे हैं महिला को, महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। मुंबई। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, किसका हेडक्वार्टर है यहाँ पे? आरबीआई। आरबीआई का। मुंबई। आरबीआई के गवर्नर कौन बने अभी रिसेंटली? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। ठीक है, तो ये जो है वो संजय मल्होत्रा जी का जो नाम है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट, कौन से नंबर के बने हैं? 18। एक बार चेक कर लेना, 25th या 26th? 26। 26th। ठीक है, 6। 26th बने। और महाराष्ट्र में 20। अजंता एलो, हाँ जी क्या बोल रहे हो मैम? एक बार कंफर्म कर लेना इसको, 25th या 26th, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, याद करना ये। देन उसके बाद महाराष्ट्र में आपका अजंता केव्स है, एलोरा केव्स है। अजंता एलोरा केव्स, कितनी केव्स है अजंता टोटल, और एलोरा केव्स कितनी है?
अजंता है 29, एलोरा है 34। ठीक है, अजंता सिर्फ बुद्धिज़्म से लिंक करती है और अलोरा केव्स आपका जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म तीनों से लिंक करती है। और इसकी केव नंबर जो 17 है उसमें जो है वो कैलाश टेम्पल है। देन यहाँ पर एक और केव है, दैट इज़ एलिफेंटा केव, ये भी इंपॉर्टेंट रहती है। और जो महाराष्ट्र है यहाँ पर जो है वो आपका त्र्यंबकेश्वर है जहाँ से गोदावरी निकलती है। और महाराष्ट्र में ही आपका महाबलेश्वर है जहाँ से जो है वो कृष्णा रिवर निकलती है। ठीक है, महाबलेश्वर से कृष्णा रिवर निकलती है। और महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री हिल्स। सह्याद्रीज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ लिंक विद मेंस, और ये भी जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है कि पॉवर्टी ट्रैफिकिंग इन बंगाल, जो बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल रीजन है वहाँ पे जो पॉवर्टी हो रही है या ट्रैफिकिंग हो रही है उसका जो मेन कारण है वो क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी जो है वो पॉवर्टी और ट्रैफिकिंग इंक्रीज़ हो रही है। तो आप इसको लिख सकते हैं एज एन एग्जांपल अपने आंसर में। अब जब भी आप आंसर लिखोगे तो उसमें बताओगे कि क्लाइमेट चेंज का नेगेटिव इंपैक्ट सोसाइटी पर क्या है, तो फिर आप बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट जो पॉवर्टी और ट्रैफिकिंग के केसेस हो रहे हैं बांग्लादेश या आपका जो वेस्ट बंगाल है उसमें, तो वो कहीं ना कहीं जो वो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हो रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज का ये नेगेटिव इंपैक्ट ऑन सोसाइटी या इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न रहता है। और आप इसका एक छोटा सा एग्जांपल और लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज़ माइग्रेशन। लाइक क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग जो है वो अपने जगह को छोड़कर, जहाँ पे पानी नहीं मिल रहा उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह पे चले जाएंगे, तो फिर फाइनली क्या है, क्लैशेस होते हैं। और जब भूख लगती है, भूख और प्यास में दोनों केस में एक ही बनता है, या तो मार दो या मर जाओ। तो अगर तो मर गए फिर तो देखो वो सुसाइड हो गया और सुसाइड रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन अगर मार दिया तो फिर वो क्राइम हो गया। तो कहीं ना कहीं जो है वो ट्रैफिकिंग क्राइम्स ये सब इंक्रीज़ होते हैं ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। देन उसके बाद अभी जो है वो नए गवर्नर बने हैं केरला के, और इनका नाम है राजेंद्र अरेलकर। इनको जो है वो ये 23rd गवर्नर बने हैं केरला के, और गवर्नर अपॉइंट किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, ओथ करवाई थी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने। तो अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट के ही प्लेजर पर जो है वो ये ऑफिस भी जो है वो हेल्ड करते हैं। और 5 साल के लिए जनरली जो बनाया जाता है, लेकिन जब प्रेसिडेंट की मर्जी होती है तब वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। बिल्कुल बेसिक सा याद रखना, ओथ कौन करवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अगर गवर्नर को रिज़ाइन करना है तो वो रिज़ाइन किसको देगा? प्रेसिडेंट। एक बार फिर सोच लो। अगर गवर्नर को रिज़ाइन करना है तो वो जो है वो इन रिटर्न किसको देगा? रिज़ाइन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। कौन सा आर्टिकल है ये आर्टिकल 7 के साथ में याद करते चलो, करंट में नोट डाउन कर लेना इसको। आर्टिकल 154, नहीं सॉरी 156, आर्टिकल 154 नहीं होगा, 156 होगा। इसमें जो है वो फिर रिज़ाइन जो है वो इन रिटर्न जो है वो किसको देगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। उसका नेक्स्ट है PSLV C60, ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है आजकल। इसको लॉन्च किया गया था 30 दिसंबर 2024, और इसमें जो टारगेट है भारत का वो यही है कि इंडिया को अचीव करना है स्पेस डॉकिंग में। स्पेस डॉकिंग इन द सेंस कि हमारा यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट रह रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, कि किस तरह से रिसर्च वर्क को और प्रमोट किया जा सकता है। तो उससे रिलेटेड है ये, और अभी इसके रिगार्डिंग आपको और बहुत सारे जो है वो अचीवमेंट्स मिलने वाली है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद वेस्ट एशिया की हम बात करें तो ये अभी आज न्यूज़ में चल रहा है काफ़ी। और तो देखो वेस्ट एशिया में कौन सी कंट्रीज़ इंक्लूड हो रही है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। जैसे टर्की हो गया, इसराइल हो गया, आपका सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, ठीक है, या फिर सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान, यमन, ठीक है, ईरान। तो ये इंपॉर्टेंट रीजन है, अब वेस्ट एशिया का पार्ट है। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एक सिक्योरिटी आती है जिसमें हम टेररिज्म को सबसे पहले ऐड कर सकते हैं, नार्को टेररिज्म ये सब। फिर उसका साइबर सिक्योरिटी आजकल कुछ ज़्यादा चल रहा है, और साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग तो फ्रॉड्स वगैरह, स्कैम्स वगैरह देखे जा रहे हैं। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में स्कैम हो रहे हैं, फिर पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये कंसर्न रहता है इसके रिगार्डिंग। प्लस साथ में चाइना की प्रेजेंस, जो चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू एंट्री कर रहा है वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा। 2013 में जो है वो BRI को लॉन्च किया था चाइना ने। तो भारत के लिए जो है वो एक तरह से अपॉर्चुनिटी है वेस्ट एशिया की, वो वेस्ट एशिया में कनेक्टिविटी बना के रखे, स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखे। तो इसमें भारत का इंटरेस्ट क्या है, सबसे पहले तो वो समझना जरूरी है, एनर्जी के लिए। और जितने भी ये ऑलमोस्ट यहाँ पर सऊदी अरेबिया, UAE हो गए, इनके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट रहता है, मतलब इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। यहाँ पर लिंक करता है एक तो ट्रेड कॉमर्स में,
और सेकंड उसके बाद ना कल्चर में बैप्स का टेम्पल, ये सऊदी अरेबिया में है, ठीक है, रिसेंटली इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर ने। और उसके बाद इंडियन डायस्पोरा की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन जो है वो आपका यूएई में रह रहे हैं और 2.5 मिलियन सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं। कुछ आइलैंड नेशंस हैं जिनकी तो पॉपुलेशन भी 1-1 मिलियन है, और भारत के तो डायस्पोरा, भारत के तो लोग ही यूएई में 3.5 मिलियन रह रहे हैं। तो सोचो भारत के लोग 3.5 वहाँ पर है, तो मतलब कितनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वहाँ पे। और यूके और कनाडा की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट कुछ टाइम पे 20-30 साल बाद आपको वहाँ भारतीय ही नज़र आएंगे। और अभी वहाँ पे देखो, पहले भारत के लोग वहाँ पे रहते थे, काम करते थे, फिर उन्होंने देखा कि काम तो कर रहे हैं, थोड़ा सा सरकार में भी चले जाते हैं, सरकार में चले गए, अब रिप्रेजेंटेशन भी लेते हैं। तो हमने देखा ऋषि सोनिक जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। तो ये लिंक करके आप कवर कर सकते हैं। फिर उसका गेटवे है सेंट्रल एशिया के लिए, कि अगर भारत को सेंट्रल एशिया जाना है, क्योंकि सेंट्रल एशिया में भी भारत के लिए कोल और एनर्जी है, ठीक है, वहाँ पे भी भारत को पता है कि भाई उज्बेकिस्तान यूरेनियम मिलेगा, तो यूरेनियम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली न्यूक्लियर पावर के लिए। हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियर सीवर यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जब हम कहते हैं तो उस केस में हमारे पास जो है वो ये बेस्ट ऑप्शन रहता है सेंट्रल एशिया। तो इसमें एक पॉइंट और आता है, ठीक है, और गेटवे क्या है, यहाँ पर एक पोर्ट है, उसका नाम क्या है? सितवे पोर्ट। छबहार पोर्ट। सितवे इज इन म्यांमार। छाबहार पोर्ट है यहाँ पे, और जिसके थ्रू जो है वो एक तरह से कोशिश की जा रही है भारत कनेक्ट करेगा सेंट्रल एशिया के साथ। और फिर सेंट्रल एशिया के बाद हम चले जाएंगे यूरोप में। तो बेसिक है बिल्कुल। देन उसके बाद 6th न्यूज़ है आज की, ठीक है, इसमें कहा गया कि क्या वोटर जो कार्ड है, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड है, उसको आधार के साथ लिंक कर देना चाहिए? नहीं। अभी पैन आधार तो ठीक है, पैन आधार को आपने लिंक करके रखा है, तो अब ये कह रहे हैं कि क्या वोटर और आधार कार्ड इन दोनों को भी लिंक कर देना चाहिए? और इसमें क्या करना है आपको, आपको इसके बारे में लिखना है, वहाँ पर एडिटोरियल है उसको पढ़ना और फिर इसको लिखना, मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों, और प्लस साथ में वे फॉरवर्ड। तो इसमें जो की टॉपिक्स आपको ऐड करने हैं, तो सबसे पहला देखो मेरिट्स में तो आपको बताना है कि किस तरह से प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, आप बता सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी बनेगी, अकाउंटेबिलिटी बनेगी। डीमेरिट्स में आप बता सकते हैं प्रिवेसी का कंसर्न है, क्योंकि आधार जो है आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन रखता है, तो इसके रिगार्डिंग आप फंडामेंटल राइट्स के वॉल्यूशन की तरफ भी ले जा सकते हैं। आधार एक्ट तो हम चलो लेकर आ गए थे, लेकिन इनकेस अगर आधार एक्ट नहीं होता तो राइट टू प्रिवेसी इफेक्ट होता, और राइट टू प्रिवेसी जो फंडामेंटल राइट है, कौन से आर्टिकल के अंडर आता है राइट टू प्रिवेसी? 21। आर्टिकल 21। तो इस तरह से इसको लिखना मतलब इंपॉर्टेंट रहेगा और बना सकते हैं इसको। फिर उसके बाद एमएसपी, फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टर्न टू डेथ, जो पर फार्मर्स बैठे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक भी। और एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब इतना मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो वो सरकार देगी ही क्रॉप को खरीदने के लिए। मतलब कोई भी अगर कोई हमारी फार्मर्स की क्रॉप खरीद रहा है, देन उस केस में उसको इतना, इससे नीचे नहीं होगा, मिनिमम इतना रहेगा। और तो इसमें सबसे पहले तो बेसिक इंपॉर्टेंट रहता है कि फार्मर्स की डिमांड है क्या, क्यों फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। तो एक तो हो गया एमएसपी, देन उसका हमें एमएसपी के लिए लीगल सिस्टम चाहिए। सेकंड उसके बाद क्लाइमेट चेंज की तरफ कह रहे हैं। थर्ड उसके बाद स्टबल बर्निंग के केसेस में जो है वो फार्मर्स को अरेस्ट किया जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग भी अब सरकार को क्या करें, सरकार को बोल रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करो, आप उठा क्यों रहे हो हमें, आप अच्छी टेक्नोलॉजी दो हमें, आप टेक्नोलॉजी इतनी महंगी दे रहे हो, हम तो खरीद नहीं सकते। और स्टबल तो हमारे पास, फिर एक स्टबल बर्निंग हमारे पास सस्ता इशू है, सस्ता ऑप्शन है कि हम इजीली जो कर देंगे, तो आप हमें अच्छा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो, ये मेन टारगेट है, ठीक है। रीजंस क्या रहते हैं वो भी आप देख सकते हैं कि क्या, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या रीज़न रह रहे हैं, फिर आपकी तरफ से क्या सजेशंस रहेंगे वो भी आपको ऐड करना है। तो देखो 2 टॉपिक्स हो गए आपको आज के लिए रिगार्डिंग द, ये ऐसे रेटिंग के लिए भी रहेगा और कंटेंट भी आपको इनरिच करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट, उनकी इम्पीचमेंट अभी रिसेंटली हुई, पहले उन्होंने जो नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी, देन उसके बाद इम्पीचमेंट। तो अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, इंडिया और साउथ कोरिया, इन दोनों को पढ़ते हैं, क्योंकि साउथ कोरिया जो है वो यूएस का दोस्त है। तो इंडिया, साउथ कोरिया, यूएस, इन तीनों को आपको पढ़ना है और इन तीनों को बिल्कुल क्लियर अच्छे से जो है वो कवर करके रखना है कि इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच में, साउथ कोरिया के बीच में किस तरह से जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, क्या इंटरेस्ट है हमारे। जैसा अगर हम बात करें लाइक हमारा जो है वो मेनली ट्रेड एंड कॉमर्स में जो है वो कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग काफ़ी रहता है, ठीक है। साउथ कोरियन जो है वो आपकी इंडस्ट्रीज़ या कंपनीज जो लाइक फ़ोन की होगी, लैपटॉप की होगी, तो काफ़ी वर्क करती है, काफ़ी एक्टिव है इंडिया में। तो इस तरह से हम इसको कवर कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो काफ़ी न्यूज़ में चल रखा है, ये सेबी, सिक्योरिटी एंड बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो इसको याद रखना, इसको बनाया तो गया है 1988 में, लेकिन इसको जो स्टैट्यूटरी पावर यानी कि एक लॉ बैकिंग जो उसको दी गई, वो दी गई अप्रैल 12, 1992। एक कानून बनाया गया सेबी एक्ट 1992 में, जिसके थ्रू जो है वो इसको जो है वो कानून के थ्रू जो है वो बैकअप मिला। इसका मेन काम क्या है सेबी का? प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को।
हमारे यहाँ से अगर कोई इन्वेस्ट करता है सिक्योरिटीज़ में, तो देन उस केस में ये जो है वो इंटरेस्ट प्रोवाइड कर, मतलब हमें क्या करते हैं, एक तरह से प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ताकि हमारा पैसा डूबे नहीं। तो इनका काम क्या है, प्रमोट और रेगुलेट करना सिक्योरिटी मार्केट की, जितनी भी जो सिक्योरिटी मार्केट रहती है पूरा का पूरा उसको जो है वो मेंटेन करते हैं, ठीक है, और साथ में जो है वो प्रमोट करते हैं। टारगेट सिर्फ सिंपल यही है, ये क्वासी जुडिशियल और क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी है, कुछ पावर्स होती है इसके बाद जुडिशियल से रिलेटेड भी और लेजिस्लेचर से रिलेटेड भी, यानी कि कानून बना भी सकती है, छोटे मोटे रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाल सकती है विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट रेगुलेशन। चेयरमैन आजकल काफ़ी न्यूज़ में चल रखी है और फर्स्ट महिला है, फर्स्ट वुमेन है ये जो अपॉइंट हुए सेबी के चेयरमैन, अभी लास्ट ईयर अपॉइंट हुई थी, ठीक है, मधाबी पुरी बूच, नाम याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और सेबी बना है 1992 में, ईयर भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में बना। इवन लाइक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है क्योंकि काफ़ी लोग मानते हैं 1988 में बना है, लेकिन जो आपका कानून जो बैकअप मिला है वो 1992 में मिल रखा है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है, बन सकता है क्वेश्चन। देन उसके बाद नेक्स्ट है, अभी दिल्ली में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो अभी आपको दिल्ली वाले रीजन में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। तो नितिन गडकरी जी ने भी कुछ प्रोजेक्ट अनाउंस किए, प्लस साथ में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो इनाग्रेट करेंगे न्यू दिल्ली में कुछ इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो ये बिल्कुल बेसिक था जो आज न्यूज़पेपर में मेंशन था। आई होप जो इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस की है आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।